मुख्यमंत्री जी जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रहे हैं। आज सरपंच उनसे नाराज हैं, आज उनसे पंच नाराज हैं, आज उनसे इलेक्टेड लोग जो हैं वो दूसरे नाराज हैं, नंबरदार अलग नाराज हैं, सब जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो उनको अपनी सरकार की गवर्नेंस पर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। हम तो हिसाब मांगेंगे ही, उनको भी श्वेत पत्र जारी करके ये बताना चाहिए कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने के बाद ऐसे कौन से काम हैं सिवाय धर्म जाति बिरादरी के नाम पर लड़ाने के। आपने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचा दिया। आपकी वजह से हमारे किसान अन्नदाता शंभू बॉर्डर पर लगातार संघर्ष करते रहे। आपकी वजह से 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। आपकी वजह से आज पढ़ा लिखा युवा हमारा प्रदेश और देश से पलायन होकर जहाँ पर युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गया। क्या कारण है कि आप हमारे युवाओं को अच्छा पक्का रोजगार यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं? ये सब लड़ाई तो हम लोग विपक्ष होने के नाते ज़रूर लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हिसाब ज़रूर मांगेंगे। मनीष ग्रोवर जी ने तो बहुत ज़्यादा, आपको देखा होगा कि रोहतक में अमृत योजना के तहत जो है करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, और चाहे वो हॉस्पिटल्स में, इसमें पीजीआई में है, इतने सारे वहाँ पर घोटाले हुए। तो वहाँ के लोकल लीडर हैं, उनको पहली बात तो जब बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उनको इस तरह के मामलों को सुलझाने का काम करना चाहिए। उनका देखिए, ऐसा है कि मनीष ग्रोवर जी बीजेपी के नेता हैं, कई चुनाव उन्होंने लड़े, बाई चांस एक आधा जीता, बाकी चुनाव हारे, उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन इस समय ये तय है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से नतीजे लोकसभा के चुनाव में आए, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा वोट 47.6 हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिलने का काम हुआ है। और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, हमारे सभी सीनियर लीडर्स हों, लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और सरकार ने उनके साथ, जो हमारे क्षेत्र के साथ खास तौर से बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया है। मेरा पर्सनल फैसला है कि वो राजनीति से संन्यास क्यों लेना चाहते हैं। हो सकता है पार्टी ने उनको आदेश दे दिया हो कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़वाएंगे। देखिए, हम लोग तो विपक्ष में होते हुए भी अपने 10 साल में हमने जो काम किए, हम उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, एम्स बाड़सा में 10 प्रोजेक्ट्स हमारे आने थे, मेट्रो रेलवे लाइन हमारी आगे बढ़नी थी, रेलवे कोच लाइन, हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ के जो पार्कों की हालत, या हमारे अच्छे शिक्षण संस्थान, हमारी डिफेंस यूनिवर्सिटी, या जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात, हमने जो हमारे समय में योजनाएं परियोजनाएं शुरू कर दी थी, हमें ये उम्मीद थी कि सरकार उन पर कुछ कार्य करने का काम करेगी। सरकार ने उनको तो छेड़ा ही नहीं, अपने भी कार्य। अब एम्स बनेटी की घोषणा हुई, फाउंडेशन के अलावा आज तक भी कोई कार्य नहीं हुआ। अब मेडिकल कॉलेज कह रहे थे हम हर ज़िले में बनाएंगे, एक भी ज़िले का मेडिकल कॉलेज बता दें जो आज वर्किंग हो। तो कह रहे थे कि 5000 स्कूल बंद कर दिए। हमने तो 2632 स्कूल अपग्रेड किए, नए बनाए, आरोही मॉडल स्कूल बनाए। हमारे पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। और ये केवल कि ये हिसाब क्यों मांग रहे हैं, इनको इस बात की तकलीफ है। लोकतंत्र में तो जनता भी हिसाब मांगेगी, हम भी हिसाब मांगेंगे कि आप ये बताएं 10 साल के राज में और करीबन 4 साल इनका जेजेपी के साथ जो राज रहा, सिवाय घोटाले, घपले, लूट खरोफ, खिलाड़ियों का अपमान का मामला सामने आया, बहन बेटियों का अपमान का सामना आया मामले। एनसीआरबी के आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि हरियाणा जो है असुरक्षित श्रेणी में राज्य आ गया है। हैपनिंग हरियाणा के नाम पर यहाँ पर मिस हैपनिंग्स होती रही। व्यापारी जो हैं यहाँ से पलायन करने का काम कर रहे हैं। टोटल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इतनी बुरी हालत है, लोग कह रहे हैं हम इतना पैसा भरते हैं उसके बावजूद भी इस तरह की मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। पीने को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। आवारा पशुओं की वजह से लगातार कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रहे हैं। आज सरपंच उनसे नाराज हैं, आज उनसे पंच नाराज हैं, आज उनसे इलेक्टेड लोग जो हैं वो दूसरे नाराज हैं, नंबरदार अलग नाराज हैं, सब जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो उनको अपनी सरकार की गवर्नेंस पर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। हम तो हिसाब मांगेंगे ही, उनको भी श्वेत पत्र जारी करके ये बताना चाहिए कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने के बाद ऐसे कौन से काम हैं सिवाय धर्म जाति बिरादरी के नाम पर लड़ाने के। आपने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचा दिया। आपकी वजह से हमारे किसान अन्नदाता शंभू बॉर्डर पर लगातार संघर्ष करते रहे। आपकी वजह से 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। आपकी वजह से आज पढ़ा लिखा युवा हमारा प्रदेश और देश से पलायन होकर जहाँ पर युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गया। क्या कारण है कि आप हमारे युवाओं को अच्छा पक्का रोजगार यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं? ये सब लड़ाई तो हम लोग विपक्ष होने के नाते ज़रूर लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हिसाब ज़रूर मांगेंगे।